कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्यानार्थं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। ज्ञानार्थं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि। स्वामी सुखदेवाय नमो नमः। रामकृष्णाय नमो नमः। वृन्दादेवी नमो नमः। ज्ञानार्थं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि। चरणोरपाद्यमस्तु हृदयं मुखे आचमन्यं सर्वाणि स्नानं जलं समर्पयामि। शीतवातो सन्त्राणां लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमृतः शान्ति प्रयच्छ मे। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं वन्दाढ्यः सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठ चन्दनं प्रतिक्रियतामक्षन्न मे मदन्तयव प्रिया धूपता अस्तु कर्स्वभानमो विप्राणविष्टयामति जो जानमिन्द्रदेहरे पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। जाओ कदेः प्रतिमोदितं पुष्पवतीः प्रसोमरीः स्वामिव क्षत्रिवीरुदः पारैष्णवः माल्यादीनि सुवर्णीनि माल्यादित्यानि वयप्रभो मया वितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। पुष्पान्तेन नैवेद्यं निवेदयामि। नमो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधने वसिष्ठाय नमो नमः।
चरणौ शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन रूपवास। पूर्णिमा के तुम पूर्ण चंद्र मैं तेरा मस्त चकोरा, महा पकड़ लो स्वामिनी जैसा हूँ सो तेरा। पाद पाद पर राधिका कण कण पर घनश्याम, अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो शिव वेदन की सेवा। बोले राधे कृष्ण भगवान की। भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा आई हुई मेरी माता बहन को बार बार परम पूज्य माता पिताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन व वंदन। पिता तुल्य बैठे भाई बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि नमन व वंदन। व्यास पर विराजमान ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन। म्यूजिशियन मास्टर साउंड मास्टर को भी बार बार महान वंदन। महाराज राजेश्वरी जगदम्बा प्रांबा शक्ति भगवान शिव और धात्री माँ उमा के चरणों में कोटि कोटि नमन व वंदन। और जो भाई बुजुर्ग घरे बैठे हैं सोचा भी मैंने बुलाया क्यों नहीं, उपाधि बार बार नमन किया हूँ। तो सभी माता बहन समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, जहाँ जहाँ इस साउंड की आवाज आप तक पहुँच रही है तो अपने घर के कार्य को विराम देकर कथा पंडाल में पहुंची। अभी कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। तो कभी माता बहन तो बैठी है, सोचा भी आधा घंटा में मंत्र बोलेगा, कभी की करागा कभी की करागा, बाद में चल रहा है। देखो भागवत आरंभ करने से पहले होता है मंगलाचरण, जो आप सबका मंगल करता है। जो मंगलाचरण में आता है भगवान सबका मंगल करते हैं। भाई अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री सीताराम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो सभी को साथ में भजन करना है, कीर्तन करना है। थोड़ा खुला नहीं करवा यार, अपना भाई को नहीं आ दिया ना पढ़ना ना इन्वा है रजे सागर जैसे नहीं करवा यार, पढ़ना तो भाई को नहीं आना तुमको। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देवकी वसुदेव सब मिलने हस्तिनापुर नगर में आए। राजा परीक्षित का नामकरण संस्कार भगवान के द्वारा हुआ। परीक्षित नाम भगवान श्री कृष्ण ने रखा था। जो द्वारिका नगरी वापस जाने लगे ना, तो युधिष्ठिर कहने लगा अर्जुन को कि अर्जुन, आज अपने द्वार पे वसुदेव रुक्मिणी सहित पूरे परिवार सहित आए हैं, तो आप इनको वापस द्वारिका पहुंचा कर किया। अब सज्जनों, राजा परीक्षित के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका में जाते हैं। द्वारिका में जाकर देखा तो क्या विडंबना हुई कि 99 लाख यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे। समस्त यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। पूरा का पूरा यदुवंश कुल का सर्वनाश हो गया।
में भी अपने आप को अपने वैकुंठ में वापिस चले गए ना, तब अर्जुन काफी समय के बाद हस्तिनापुर नगर में पहुंचा। और जैसे ही अर्जुन हस्तिनापुर नगर में पहुंचा तो युधिष्ठिर अर्जुन को कहने लगे कि हे अर्जुन, जैसे तू द्वारिकापुरी में जाता है ना, भगवान की नगरी में जाता है, तो तू तो पीछे से हस्तिनापुर को भूल जाता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा पुत्र है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, समझदार हो रहा है, लेकिन तू तो जाकर हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका में वास करने लग गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोले। अर्जुन युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बार बार युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, लेकिन अर्जुन का कोई जवाब नहीं है। युधिष्ठिर कहने लगा, अर्जुन मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो तेज है ना वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आज तुम्हारे चेहरे की शोभा तुम्हारा साथ नहीं दे रही। तुम्हारे मुख का आभा मंडल मेरे को कुछ चिंता का विषय लगता है। क्या बात होगी, खुल के बताओ। युधिष्ठिर ने बार बार पूछा तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भ्राताश्री, हमारे जो प्राण प्रिय माधव थे ना, वो हम सबको छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। जैसे ही द्वारिका नगरी के अंदर देखा समस्त यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मर गए, तो भगवान ने भी अपना शरीर को छोड़कर वो भी वैकुंठ में चले गए हैं। जैसी ये बात कुंती ने सुनी तो जैसे राम राम कहते भगवान राम का नाम लेकर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, उसी प्रकार कुंती कृष्ण कृष्ण कहकर ये बात सुनी ना, तो कुंती का भी प्राण अंत हो गया। सजनों, भागवत रूपी जो ज्ञान है ना, राजा परीक्षित का जन्म हुआ, उसके बाद पांडवों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं। मां कुंती भी चली गई, वसुदेव भी चले गए। पांडव कहने लगे, युधिष्ठिर कहने लगा, अरे धूर्त, अरे मूर्ख, इतने समय के बाद तुम आए, ये खबर लेकर आए। क्योंकि अर्जुन का तेज देखा ना, तो युधिष्ठिर ने बार बार पुकारा, कब व्यक्ति का तेज नष्ट कब खत्म होता है। अगम्य स्त्री के साथ गमन करने से मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है, या कोई ब्राह्मण या गौ का वध हो जाता है अपने हाथों से, तो उसका भी तेज नष्ट हो जाता है। लेकिन तुम्हारा तेज क्यों नष्ट हुआ? जैसे अर्जुन ने ये बात बताई ना, तो मानो पांडवों के पैरों के नीचे से ऐसा लगा कि धरती खिसक गई। कुंती का देहांत हो गया। समस्त पांडव कहने लगे कि कन्हैया के बगैर इस पृथ्वी पर रहना मेरे को अच्छा नहीं लगता, संसार में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगा। युधिष्ठिर देखो 5 वर्ष का राजा परीक्षित हो गया। परीक्षित को बुलाया पास में, परीक्षित को बुलाकर क्या कहते हैं पांडव कि परीक्षित, आज के बाद राज कार्य की जिम्मेवारी तुम्हारी है, हम यहाँ रहने वाले नहीं। परीक्षित कहने लगा कि हे तात, राज कार्य की जिम्मेवारी मैं कैसे ले सकता हूँ? अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत बालक हूँ, मेरे को राज कार्य के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है। पांडव समझाने लगे कि परीक्षित आपको कुछ नहीं करना है, जब तुम राज्य करो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वार पर ब्राह्मण या याचक कोई भी भिक्षा लेने के लिए आए तो द्वार से खाली हाथ नहीं लौटना। दूसरी बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे शरण में तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना जाए, उसके ऊपर भी दया करना। गौ की, ब्राह्मणों की, प्रजा की, अपनी संतान की तरह रक्षा करना।
और ये हस्तिनापुर के समस्त जो मंत्री गण है ना, ये राज्य कार्य आपको अपने आप समझा देंगे। तो सज्जनों, जैसे ही ये बात राजा परीक्षित को पांडवों ने कही और पांडव देह समेत स्वर्ग में जा रहे, कोई नहीं गया ना देह समेत स्वर्ग में, शरीर को लेकर कोई नहीं जाता, क्यों विधि के विधान के खिलाफ है। एक बार विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को भेजा था अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, लेकिन इंद्र ने वापिस वज्र मारा तो त्रिशंकु त्राहिमाम गुरुदेव त्राहिमाम 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 करता करता वापिस आ रहा है। वो भी नहीं गई। समस्त 500 पांडव उड़ते हुए आकाश मंडल की ओर जा रहे हैं देश समेत स्वर्ग में, लेकिन धीरे धीरे उनके जो किए हुए पाप कर्म आगे आते गए, वो वापिस भूमि पर गिरते गए। सज्जनों, एक युधिष्ठिर था जो देह समेत स्वर्ग में गया, लेकिन एक पल के लिए तो उनको भी नरक के अंदर से होकर जाना पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि युधिष्ठिर ने एक बार महाभारत की युद्ध के समय झूठ बोला था। एक झूठ की वजह से नरक के अंदर धर्मराज का स्वरूप है, युधिष्ठिर को छोटी चीज नहीं है। उनको भी एक पल के लिए नरक के अंदर से होकर जाना पड़ा था। झूठ क्या था? अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ बोला गया। लेकिन अश्वत्थामा का नाम लिया ना युधिष्ठिर ने, तो अश्वत्थामा गज बोला, लेकिन जैसे अश्वत्थामा बोला तो भीम ने शंख बजा दिया कि गुरु को सुनना पड़े, क्योंकि गुरु द्रोण को किसी पर विश्वास नहीं था कि अश्वत्थामा किसी से मारा जाए। ये बात मेरे को युधिष्ठिर कह देना तो मैं मान लूं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तो सज्जनों, एक पल के लिए देखो, एक ऐसा समय आया उनको भी कहां जाना पड़ा? नरक के अंदर जाना पड़ा दादा युधिष्ठिर। अब 5 वर्ष की आयु राजा परीक्षित अपने कार्य को संभाल रहा है। समय ने कुछ सज्जनों ऐसे करवट ली, राजा परीक्षित युवा हो गए। राजा परीक्षित का विवाह इरावती के साथ हुआ। विवाह के बाद 4 संतान हुई राजा परीक्षित की। इतनी संतान 4। और राजा परीक्षित को पांडवों ने उपदेश तो दिया ही था, आप जीवन में कुछ भी करना धर्म का साथ मत छोड़ना। तन पवित्र सेवा करने से होता तो तन से सेवा करो, और धन पवित्र कब होता? दान करने से, तो तुम दान जरूर करना। और राजा परीक्षित को राज ऋषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज ऋषि। और राज ऋषि को कहा जाता है कि वो राजा बनकर भी संतों के पास बैठकर सत्संग सुनता है, इसलिए राजा परीक्षित को राज ऋषि परीक्षित भी कहा जाता है। एक दान की बात आगे तो मैं बताता हूँ, दान जीवन में कितना उपयोगी होता है। एक गांव के अंदर कुआं था। पहले लोग गांव के कुएं से पानी पीते थे ना, गांव में बड़े बड़े कुएं होते थे, लोग पानी पीते थे। कुएं की विशेषता क्या होती है? क्या उससे पानी निकालते रहोगे तो पानी वो शुद्ध रहेगा, पानी भरता रहेगा। पानी निकालते रहोगे तो पानी मीठा भी रहेगा, ठंडा भी रहेगा, और पानी के अंदर कभी दुर्गंध नहीं आएगी। उसी कुएं को आप 5 साल के लिए बंद कर दो, उसके पास जाना भी बंद कर दो, पानी निकालना बंद कर दो, पीना बंद कर दो, और आप 5 साल के बाद उसके पास जाओगे तो क्या वो पानी आप पी पाओगे? पी लोगे? नहीं पियोगे ना, दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी। छोटा बच्चा ने कहा नहीं बेटा बिना ने और जी मैंने भूत रहे दुर्गंध आ गई। तो सज्जनों, जो धन है ना वो धन है, कुएं से पानी निकालते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार धन का आप दान करते रहोगे तो वो पवित्र बना रहेगा, वो आपका कभी नुकसान नहीं करेगा। धन तो
जीवन में कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे किए होते हैं, उसकी सजा हमें जीवन में कभी ना कभी भोगनी पड़ती है। दान पुण्य करेंगे, सत्संग करेंगे, कराएंगे, सत्संग में जाएंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो आपका धन है ना वो पवित्र हो जाएगा। काफी बार देखते हैं ना, घर में धन बहुत है लेकिन इस पूरा का पूरा धन बीमारी पर खर्च हो जाता है। पूरी की पूरी संपत्ति घर के अंदर ऐसी संतान जन्म ले लेती है कि पूरी की पूरी संपत्ति का नष्ट हो जाता है। तो सज्जनों, इसलिए धन पवित्र कर, सेवा धन पवित्र करे, दान करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। अपने जीवन में चाहे कितना भी हो, अपनी श्रद्धा से दान आपको कहीं ना कहीं करो, मंदिर में करो, गौशाला में करो, गांव की गरीब कन्या उसकी शादी में करो, ये दान की विशेषता होती है। राजा परीक्षित बहुत दान करते हैं, बहुत दान करते हैं, संतों के ब्राह्मणों के बड़ा आदर सत्कार करते हैं। और सज्जनों, दान करते करते एक दिन मन में क्या विचार आया, ले राजा परीक्षित अपने राजकुमार परीक्षित। और सज्जनों, राजा परीक्षित ने पता है क्या देखा वहां पर? सुंदर सुंदर रत्नों से जड़ित एक सुंदर सोने का मुकुट देखा। तो कंस का वध किया था ना भगवान कृष्ण ने, कंस का वध किया और भीम को और अर्जुन और भगवान चले गए थे जरासंध के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए। जरासंध को पराजित कर उनका वो मुकुट ले गए और मुकुट अपने राजकोष में रख दिया। और राजा परीक्षित ने बड़े सुंदर भाव से उस मुकुट को अपने ऊपर धारण किया और मन में विचार आया कि आप चलो भ्रमण करने के लिए कहीं वन के रास्ते से वन में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, सोने का मुकुट पहनकर इतना सुंदर मुकुट था कि राजा ने सिर पर धारण करके उस मुकुट के सहित एक वन में चले गए। और वन में क्या देखा कि एक पेड़ खड़ा है, एक पेड़ पर। कितने पेड़ पर? एक पेड़ पर। और पेड़ के सामने रो रही है गौ माता, गाय रो रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के 4 पैर होते हैं लेकिन कुछ नहीं बचा। धर्म अकेला खड़ा है सत्य पर। धर्म किस पर टिका है? एक सत्य पर। बेल बार बार पूछ रहे हैं गौ माता, आप रोदन क्यों कर रही हो? क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हो? क्या आपका बंधु बांधव छोड़कर चला गया हो? तो संसार का कारण है ना, संसार में कोई अपना होता वो चला जाता तो रोना आता ही आता है। गौ माता कहने लगे कि परित्राणाय साधूना विनाशाय चतुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या अब धर्म किसकी शरण में जाएगा? मैं किस लिए रो रही हूँ? धर्म की रक्षा कौन करेगा? पांडव चले गए, भगवान चले गए, धरती माता रो रही है। जो गाय थी ना वो धरती माता का रूप धारण कर रखी थी और बेल था ना वो धर्म था जो सच्चे प्रति था। उनकी बातें सुन रहा था राजा परीक्षित एक पेड़ के पीछे खड़े होकर। क्यों वन के अंदर गया था राजा परीक्षित? राजा परीक्षित गाय माता की और बेल की वो वार्ता सुन रहे थे जो आपस में कर रहे थे। राजा परीक्षित से रहा नहीं गया। राजा परीक्षित उनके पास गया, कहने लगे कि हे गौ माता, आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की? बेल के पेड़ किसने काटे? राजा परीक्षित उनसे पूछ रही है क्योंकि राजा परीक्षित के राज्य काल के अंदर सज्जनों क्या होता है कि जो संत लोग हैं ना वो भगवान की भक्ति वन में करते हैं तो हिंसक पशु पक्षी उनका नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि राजा परीक्षित का भय है। राजा परीक्षित के राजकार्य के अंदर कोई भी हस्तिनापुर के अंदर अपने दरवाजे गेट बंद नहीं करते, कोई ताला नहीं लगाते। ब्राह्मणों को साधुओं के किसी से भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा परीक्षित के राजकार्य में गौ का, ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा मान सम्मान होता है राजा परीक्षित के कार्य में। तब राजा परीक्षित कह रहे कि गौ माता, ये आपकी दुर्दशा किसने की? तो सज्जनों, उस समय कौन आया उनके सामने निकलकर
कलयुग। कौन आया? कलयुग। और कलयुग देखो त्रेता समाप्त होने से पहले ही आ गया था, राजा परीक्षित के समय में। 4 युग है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। त्रेता के अंतिम चरण में राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग है कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे। कलयुग के अभी को ज्यादा समय नहीं बीते, 4.5 लाख के वर्ष ही बीते, जो 5,500 वर्ष बीते हैं। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। पीछे करा प्रथम चरण चल रहा है अभी कलयुग का। बंद हो गया। 5,500 साल बीते हैं, कुछ ज्यादा नहीं बीते। तो राजा परीक्षित के सामने आ गया है कि हाथ में नंगी तलवार लेकर के, पूरा काला शरीर, लंबे लंबे बालों वाला, और राजा परीक्षित के सामने आया। तो राजा परीक्षित उसको मारने लगा तो कलयुग ने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया कि महाराज मारो मत, मैं तो आपकी शरण में हूं। राजा परीक्षित पूछने लगे, अरे तुम कौन हो? कलयुग कहने लगा कि भगवान मैं कलयुग हूं, मेरा बस नहीं चला आपके राज्य में, मैंने बहुत सारे कार्य किए लेकिन आपके राज्य में मैं कुछ कर नहीं पाया। तो कलयुग को राजा परीक्षित कहने लगा कि तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुमको मार दूंगा। तब कलयुग कहने लगा कि प्रभु जाऊं तो जाऊं, कहा आपको स्थान दो मेरे को। तो पता है सज्जनों, राजा परीक्षित कलयुग को कौन से स्थान देते हैं कि दूत पान स्त्रिया सोना यत्र धर्माश्चतुर्विधाय। कि दूत पानम, जो लोग जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, पर स्त्रियों से गमन करते हैं, वहां कलयुग का वास होगा। जहाँ जहाँ यह कार्य होता, कलयुग आया नहीं, कलयुग को निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ घर में आओ। घर में शराब पिएगा तो कलयुग को निमंत्रण किया है। गलत कार्य करेंगे तो कलयुग को निमंत्रण दे रहे हो, गलत थोड़ी कर रहे हो आप, खुद निमंत्रण दे रहे हो, प्रभु आओ। यहाँ कलयुग क्या करे भगवान की कथा में? द्यूत पानम स्त्री सुना, बस प्राय स्त्री की जो कामना रखता है उसके बुद्धि के ऊपर कलयुग का वास है, उसका सर्वनाश होना निश्चित। तो कलयुग कहने लगा कि महाराज आपने तो मेरे को सारी की सारी गंदी जगह दे दी, अब मैं गंदी जगह थोड़ी रहूंगा, एक तो कुछ दान तो मेरे को आप अच्छा दो। तो सज्जनों कलयुग को दे दिया सोने के अंदर वास। इसके अंदर सोना खाला लोग कितना करना देखो, हम कलयुग को नहीं। कलयुग क्या है? जहां गलत कार्य करके धन को कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और सुवर्ण को इकट्ठा करते हैं, वहां कलयुग वास करता है। तो इतनी बात जैसे सोने के अंदर वास दिया ना, 5 तत्वों के अंदर, 5 धातुओं के अंदर सोना सबसे उत्तम धातु है, उसके अंदर कलयुग का वास। जैसे ये कलयुग को सोने में वास दिया तो कलयुग तुरंत अंतर ध्यान हुआ और राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर बैठ गया। जरासंध राजा था ना, वो बड़ा दाताताई था। अपने महल के अंदर 90 कन्याओं को एक साथ बंद करके रखा था और मन में विचार था जब 100 स्त्रियां हो जाएगी तो 100 के साथ एक साथ विवाह करूंगा। जब जाकर भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण ने जरासंध को मारा था, उसका मुकुट लेकर आ गए। उस मुकुट के अंदर परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गया। जैसे सज्जनों मस्तक पर कलयुग बैठता तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अपने घोड़े पर सवार हुआ और वन के अंदर और आगे प्रवेश कर गया। और वन में प्रवेश किया तो कहां पहुंचा? समीक ऋषि के आश्रम में। कहां पे? समीक ऋषि के आश्रम में। और समीक ऋषि के आश्रम में बाहर से आवाज लगा रही है कि हे महात्मा मेरे को प्यास लगी है, जल पिलाइए। हे महात्मा मेरे को भूख लगी है, भोजन दीजिए। बार बार राजा परीक्षित
परीक्षित सभी ऋषि के आश्रम के बाहर खड़े होकर के आवाज लगा रहा है, महाराज जल दीजिए, भोजन दीजिए, जल दीजिए, भोजन दीजिए। लेकिन सज्जनों सभी ऋषि तो देखो ना भगवान की भक्ति में राजा परीक्षित की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो राजा परीक्षित को कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन उस समय क्रोध आ गया। क्यों आ गया? कि मस्तक पर कलयुग था ना, और क्रोध में वशीभूत होकर मरा हुआ सर्प पड़ा था, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प जैसे गले में डाला और राजा परीक्षित वहां से क्रोध से आग बबूले होकर आश्रम से निकल पड़े। लेकिन ये बात समीक ऋषि के शिष्य ने देख ली घटना, और उनका समीक्षों का श्राप मार दिया। पहला शस्त्र की तो समीक ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने उस राजा परीक्षित को श्राप दिया जिसकी वजह से आज मनों के अंदर बैठकर भगवान की भक्ति करते हैं। राजा परीक्षित के प्रताप है जिसकी वजह से आज मन के अंदर बैठकर भक्ति करते हैं। पाए तो कर लो, वरना मृत्यु निश्चित है। तो सज्जनों, राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे। बड़ा बड़ा पुत्र था जन्मेजय। जन्मेजय को बुलाया, मुकुट सिर पर रखा, राजशाही वस्त्र उतारे, खुद ने भगवे वस्त्र धारण किए, और भगवे वस्त्र धारण करके गौरमुख को क्या कहता है कि हे गौरमुख राजा, ऋषि शृंगी ने 7 दिन का अवसर मेरे को दे दिया, लेकिन मैंने तो बात कर्म इतना किया कि राजा ऋषि को तो तुरंत दंड दे देना चाहिए। राजा परीक्षित विचार करने लगे। सज्जनों, राजा परीक्षित को जैसे श्राप के सूत्र मिले, राजशाही वस्त्र उतार कर जन्मेजय को राजा बना दिया। राजा बनाकर उनको वही शिक्षा दी जो पांडवों ने राजा परीक्षित को दी कि तुम्हारे शरण में शत्रु भी आ जाए, गौ भी आ जाए, ब्राह्मण भी आ जाए, संत भी आ जाए, उसकी सेवा करना, कभी उनको छोड़ना मत। इतनी बात सुनी, अपनी पत्नी इरावती को पुत्र को छोड़कर और मन की ओर प्रस्थान कर गई। गंगा जी के किनारे जाकर बैठ के राजा परीक्षित भगवान की भक्ति के लिए आंखें बंद कर ली, विचार करने लगे कि मैंने इतना पाप कर्म क्यों किया। जिन महात्माओं की मैं सदा पूजा करता था, जिनकी चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण करता था, आज उन महात्माओं का मैंने अपमान कर दिया। ये मन का जलाने लेकर गंगा जी के किनारे बैठकर पश्चाताप कर रही है। और सजनों, आंखें बंद करके बैठा था ना, तो राजा परीक्षित के पास हजारों संत पहुंच गए थे। तो भी राजऋषि था परीक्षित, और सब संतों का बड़ा मान सम्मान करता था। और जैसी आंखें खोली ना, तो चारों तरफ लाखों संत महात्मा थे। संतों को देखा, आंख खोली तो संत कहने लगे कि राजा आपके साथ बहुत बड़ा गलत हुआ, आपको श्राप मिला, राजऋषि परीक्षित को श्राप मिला, ये तो बहुत गलत हुआ। तब राजा परीक्षित पता है क्या कहता है कि हे महात्मा जी, ये श्राप नहीं, ये वरदान है। संत समागम हरि कथा हर व्यक्ति को नहीं मिलती, और आज इतने संतों का एक साथ दर्शन, इसका श्राप होगी, ये तो वरदान है मेरे लिए। मैंने इतने बड़े बड़े विद्वान संतों को एक साथ देखा, तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया। चाहे मैं आपका दर्शन करते ही मेरे प्राणांत क्यों ना हो जाए। राजा संतों के सामने हाथ जोड़कर बैठा है और उनसे पूछ रहा है कि महाराज, जिस व्यक्ति की 7 दिन के अंदर मृत्यु होनी हो, उसको क्या करना चाहिए? अब सजनों, एक व्यक्ति से पूछे तो एक बात निकलेगी, हजारों से पूछेंगे तो 1000 बात निकलेगी। कोई कहने लगा कि हे राजा, आप बहुत सारा दान दो, बड़े बड़े यज्ञ करो, तीर्थ की यात्रा करो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब चीजें अलग अलग। उसके अंदर देखो, पाराशर जी भी थे, वेदव्यास जी भी थे, चम्मन ऋषि भी थे, अत्रि ऋषि भी थे, अंगिरा ऋषि भी थे, वशिष्ठ जी भी थे। बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा थे वो सबके सब थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी थे, कोई संतों की कमी नहीं।
लेकिन कोई संतन का समाधान नहीं कर पाया। राजा परीक्षित कहने लगा कि हे महात्माओं, आप कहते मैं यज्ञ करूं, दान करूं, यात्रा करूं तो 7 दिन में क्या क्या करूंगा, कुछ समाधान दीजिए। तो सज्जनों उस समय सुखदेव जी भगवान बैठे थे वन के अंदर, उसकी आंखें खुली। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान को पता चला कि राजा परीक्षित से मिलना चाहिए। 16 वर्ष की आयु राजा परीक्षित सुखदेव भगवान की बिल्कुल दिगंबर अवस्था में, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नगर बाबा। कोई नगर से जाते तो छोटे छोटे बालक हंसते कि देखो नगर महाराज आ गया, नगर महाराज। अरे खड़ जा, अरे देख लेना। सज्जनों जो अच्छे संत होते हैं ना, उसके पीछे कभी भीड़ नहीं होती, और जहाँ पाखंड होता है ना वहाँ बहुत लंबी लंबी कतारें लगती है। सुखदेव जी महाकवि, महाविद्वान, महाज्ञानी, महाविद्वान पंडित, उनके साथ कोई नहीं, अकेला सुखदेव। और सुखदेव को देखकर सज्जनों बड़े बड़े ऋषि महात्मा सबके सब खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे ना तो सबके सब खड़े हो गए। चप्पल उतार के जाइए ऊपर। बोली सतगुरुदेव भगवान की। ओ सतगुर मैं तेरे पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुर मैं तेरे पतंग, सतगुर
क्या बात है? सुखदेव जी महाराज आए। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर मैं स्टैंड में उनके चरणों को स्पर्श किया, वंदन करने लगे। मैं स्टैंड पर हूँ, पे हाथ उठाना है। अब सज्जनों, सुखदेव जी की खासियत क्या है कि सुखदेव जी कहीं जाते नहीं, ज्यादा उनको बढ़ाई अच्छी नहीं लगती कि महाराज आप ऐसे हो, आप ये हो, आप वो हो। और काफी लोगों को चट्टोका इतना ज्यादा चाहिए। सुखदेव जी महाराज के सामने तो भाव से, प्रेम से राजा परीक्षित को संतों ने कहा कि सुखदेव भगवान को ज्यादा आप उनकी बढ़ाई करोगे ना तो वो यहाँ से उठकर चले जाएंगे, आपका समाधान नहीं होगा, आप डायरेक्ट उनसे प्रश्न पूछना। तो सज्जनों, राजा परीक्षित ने क्या पूछा कि सुखदेव भगवान, में राजा परीक्षित पांडवों का वंशज आपके चरणों में नमन करते हुए ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरता है उसको कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए? क्या बात पूछी? ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिसके करने से 7 दिन के अंदर जो व्यक्ति मरता है उसका कल्याण हो जाए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या सांस की आवक हो या ना हो। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम भजो, चाहे प्राण कभी निकले लेकिन वृथा श्वास मत खोए, व्यर्थ का एक भी श्वास जा ना पाए। दूसरी बात राजा, जितासनो जितवासो जिता संगो जितेंद्रिय, आसन को जीतो, भगवान को पाना है। क्या जीतो? आसन को, बैठने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। कथा में बैठा नहीं है तो गोटा बांध बांध के बैठी हो सारी संगत, तो ये थोड़ी बैठी चाहिए। इन दरिद्री आसन बोले जो कथा में गोटा बांध के बैठे और कहे जब भगवान की कथा चाहते हैं, बड़ा देवराज इंद्र स्वर्ग को राजा भी है गोटा बांध के बैठे नहीं, तो वो भी दरिद्र हो शिव है। तो महाराज सर्वप्रथम तो आपको आसन जीतना चाहिए, बैठना आना चाहिए, जितना हो सके बैठो। जित सवासो जित संगो जित इंद्रिय, इंद्रियों के प्रभाव होना चाहिए, संगति के ऊपर। संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है ना जीवन में। हमेशा संगत को अच्छी करो, किसी के साथ रहो तो अच्छे व्यक्ति के साथ रहो। संग आप खराब करोगे, नाम माता पिता का खराब होगा। गलत कार्य आप करोगे, नाम माता पिता का खराब होगा। गलत कार्य में आप जाओगे, परिवार का नाम खराब होगा। तो संग को हमेशा अच्छा चाहिए। संग पर एक बात आती है, मैं आपको बताता हूँ संग का कितना प्रभाव होता है। एक सेठ जी थे, सभी ध्यान से सुनो। एक सेठ जी थे, बहुत मेहनत करते थे पैसे कमाने की, धन कमाने की। सेठ जी ने सोचा भारत में रहेंगे ना तो धन कमा नहीं पाएंगे। आजकल क्रेज आ रहे, बच्चा कोई ऑस्ट्रेलिया जाने लगे, कोई कनाडा जावे, कोई घटी जावे। तो सेठ के मन में ख्याल आयो कि पैसा जितना कमाया जाएगा तो इन्हों तो आपको विदेश में जाओ, विदेश में कोई काम करा तो खूब रुपये कमावा। और सज्जनों, परमात्मा की कृपा भी सेठ पर खूब हुई। विदेश में गया, खूब धन कमाया, दौलत कमाई, इज्जत शोहरत। भारत देश के अंदर आया तो उनका खूब नाम हुआ। सेठ से बड़े धनवान सेठ है, बड़े बड़े सेठ है, बहुत पैसा है, रुपए पैसे गाड़ी घोड़े सब है। सेठ की पूरे भारत देश में चर्चा चली। सेठ मन में विचार करे भी अपने पास धन है लेकिन उसको दिखाएंगे नहीं, तब तक पता कैसा चलेगा लोगों को। तो सेठ जी विदेश में रहते थे तो सुबह सुबह भ्रमण करने की आदत थी। वे सुबह उठे, चाय पानी पिया और भ्रमण के लिए निकल गए। डेली की जो दिनचर्या थी वो बनाते थे। तो सज्जनों, सेठ जी ने एक दिन क्या किया, भ्रमण करने के लिए समुद्र के रास्ते से वन के अंदर प्रवेश कर गए। एक जंगल में, वन में चले गए। जैसे ही सेठ जी जंगल में पहुंचे, वन में पहुंचे तो एक तोते ने आवाज लगाई कि एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ आया है, इसको लूट लो। बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ आया है,
इसको लूट लो। ये तोते ने आवाज लगाई और सजनों तोते की आवाज सुनकर मन के अंदर जो चोर थे, डाकू थे, लूटपाट करने वाले लोग थे, वो सब के सब आ गए। सेठ के आदमी जो भी सोने के अंगूठे, कड़े, चेन जो भी था सबके सब लूट लिया और सेठ को वापस भेज दिया। सेठ आकर अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं भारत देश से गए हुए मेरे को 10 साल हो गए, पहले भी अपने देश की यही दुर्दशा थी, आज भी वही है। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, ये सब कार्य आज भी होता है। तो सेठ जी ने घूमना फिरना बंद कर दिया कि आज के बाद बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो सजनों क्या हुआ, सेठ की पत्नी कहने लगी कि महाराज आप गए तो थे घूमने के लिए, आप जंगल में गए, आपको दूसरी ओर जाना था। वहां एक संतों का बहुत बड़ा आश्रम है जहां पूरे दिन भगवान की कथा चलती है, सत्संग चलता है, कीर्तन चलता है, सब काम होता है। सेठ जी ना माने, लेकिन सेठा ने जिद करने लगी कि नहीं सेठ जी आप जाओ और संतों से मिलकर तब आपको पता चलेगा कि संत क्या होते हैं, कथा क्या होती है। तो माताओं बहनों, सेठानी के कहने से और वो सेठ जी चले गए दूसरे दिन आश्रम के अंदर। तो आश्रम में सेठ जी ने क्या विडंबना देखी कि एक तोता बैठा था गेट पर, और जैसे ही सेठ जी अंदर प्रवेश करने लगे, तोते ने बड़ी विनम्रता से उनका आदर सत्कार किया कि सेठ जी आओ, आप तो बहुत बड़े बड़भागी हो, बड़े भाग्यशाली इंसान हो कि आज हमारे आश्रम में आए, गुरु की सेवा करो, गुरु के द्वारा सत्संग सुनो, कथा सुनो, ये करो वो करो। तो सेठ जी ने मन में विचार किया, एक तो वो तोता था जिसकी वजह से मेरे सोने चांदी की जो अंगूठियां थी, कड़ा था, चेन था, मेरे पास धन था, चोरों ने लूट लिया। और इधर एक ये तोता जो मेरी तरह मान सम्मान इज्जत करता है। तो तोते को वो सेठ कहने लगा, तोता इसे तेरे में क्या खासियत है, मैं तो एक दिन तो जंगल में गया तो मेरे साथ ये बात बनी। तो वो तोता कहने लगा कि महाराज वो कोई और नहीं, वो तोता मैं था। एक बार संतों के मंडली वन में घूमने गई और संत पता है आपको कीर्तन क्या करते हैं, क्या भगवान राम का शंकर भगवान का क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। अब संतों के मन में भगवान शिव का कीर्तन करते करते वन में प्रवेश कर दिया। जैसे वन में प्रवेश किया, फिर तोते ने आवाज लगाई कि संतों की मंडली आई है, चोर डाकू आकर इनको लूट लो। तो सजनों, चोर डाकू जिस प्रकार सेठ को लूटने आए, वैसे संतों को लूटने आए। चोरों ने, डाकुओं ने हाथ में तलवार ले कहने लगे, हे महात्मा, जो भी धन दौलत रुपए पैसे आपके पास वो सब मेरे को दे दो, वरना मार देंगे हम आपको। तो संत कहने लगे कि बेटा हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, हमारे पास तो राम नाम का धन है, इसको तुम जीवन में एक बार लूट लोगे ना तो दोबारा किसी को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम नाम का धन है और राम नाम तो तुम अपने जीवन में एक बार लूट लोगे तो दोबारा किसी को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोरों के बात समझ में नहीं आई। चोरों ने उनके झोले जमाने जो भी थे सबको खाली किया, कुछ नहीं मिला। किसी में तुम्बा, किसी में घड़ताल, किसी में मंजीरा, किसी में रुद्राक्ष की माला। चोरों ने कहा भी देखो इन महात्माओं के पास तो कुछ नहीं है, चलो वापस चलते हैं, किसी और को देखेंगे। लेकिन वो तोता उड़ता उड़ता उनके पीछे आ गया। आश्रम में कथा सत्संग ये डेली सोचता था, तो 20 दिन के अंदर उसका मन बिल्कुल परिवर्तन हो गया। तो सजनों, ये संग का असर होता है। अच्छा संग करेंगे ना तो अच्छी शिक्षा आएगी।
अच्छे के साथ बैठेंगे ना तो अच्छे आप ज्ञान की बात लोगे, और अच्छे लोगों के साथ आप चलोगे ना तो आपको कभी गलत रास्ते पर कोई नहीं लेके जा सकता। और समय होता है व्यक्ति के पास, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो दोबारा समय दे दे कोई काम के लिए। ये जो कथा आप सुन रहे हो ना, ये भगवान की कृपा है। पिछली कथा हुई थी, 6 साल बीत गए, उसके बाद आज कथा हो रही है। तो इसको व्यर्थ में निकाल देंगे तो क्या कर पाओगे, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित सामने बैठे हैं, आसन के बारे में शिक्षा दी। कहने लगे कि राजा सुबह उठकर सर्वप्रथम भूमि को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? 4 बजे का। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की भक्ति करता है, उसको 100 गुना लाभ मिलता है। अब कहते हैं ना, घर के अंदर मेहनत करते हैं, दरिद्रता दुख जाता नहीं, कष्ट पर कष्ट आते हैं। तो मेरी माताओं बहनों, आप सुबह जल्दी उठ के स्नान करके रसोई में प्रवेश करो। शास्त्र कहता है घर की झाड़ू पोछा ये सामने दिखाई नहीं देना चाहिए दिन में। ये आप घर में ऐसे रखोगे ना तो घर में दरिद्रता आती है। बिना स्नान करे आप रसोई में प्रवेश करते हो तो घर के अंदर बीमारियां आती है, घर के अंदर नेगेटिविटी आती है, और वो फिर अपने को परेशान करती है। गृहस्थ जीवन के कुछ नियम होते हैं। पति मकान बनाता है, घर आप बनाती हो। पति मकान खड़ा कर देगा, लेकिन घर कौन बनाती है? बहु आई मस जब बहुआ खिड़की में बुढ़िया टापा करें तो बुढ़िया पन्ना कराते हैं। एक बुढ़ी बड़ी चंचली बुढ़ी जाके ड्राइवर ने क्या, ड्राइवर साहब बंस के अंदर जीता बहु पहला बना द्वार बुआ दे। अब सजनों, ड्राइवर भी बुढ़िया की बात मांगो, गेर में जीता गेर सह गा दिया, और गाँव बाहर निकलिया नहीं तो बस इसी बड़ी के बुढ़िया बड़ी तो खिड़की मार कर निकली काचा मार बाहर। अब सारे के सारे बुढ़िया कोई ओढ़निया झापड़ा पर कठी टंग रहा, कोई कौन सी टिकट पर लग रहा, कोई कठी टंग रहा। सारे बुढ़िया काम समझो पेचों बहुआ के बंस पहुंचे, बहुआ देखे वे बुढ़िया जगह के बड़ी सारी लुगाइयां रोए, एक लुगाई इतनी रोए, दोनों चुप नहीं हुए। बिन बहुत समझाई बेटा कोई बात को नहीं होगी तो क्यों, धीरे जरा के चिंता ना करो, कुछ को दोगे कौन टांस के जन्म मरण तो भगवान का हाथ में। तू यहाँ घर तो खड़ी हो, तू तेरे सस देख बैठा है, क्या सस देख हो गया, सस तो मेरे की आज आईडी होती है तो काम हो जाता। तो आज चक्रा मनारो संसार में मौका मिले भगवान की कथा सुनने है। इस तो बुढ़िया में सरका के रखी है बुआ, मौका मिले नहीं तो भगवान का भजन करो। राजा परीक्षित ने बहुत समझावा है कि राजा संसार है ना, मोह माया में आप मत पड़ो। जीवन के दिन तो 7 ही मूल्य हैं, और इन 7 दिन में आप भगवान की भक्ति कर लेना तो भगवान को पालोगे। राजा परीक्षित को बहुत समझाया। राजा परीक्षित के मन में वैराग्य पैदा कर रहे थे, सुखदेव जी महाराज उनको बता रहे थे। अब राजा परीक्षित को सजनों क्या बताते हैं, सूत जी महाराज से सोनका जी ऋषियों ने भी प्रश्न किया था कि भगवान ये जो भगवान चराचर प्राप्त सृष्टि को बढ़ाते तो बढ़ाते किससे हैं? जब परमात्मा चाहता है मैं एक से अनेक हो जाऊं तो सृष्टि का निर्माण होता है। क्या हो जाऊं? एक से अनेक। पृथ्वी से पहले था जल, जल से पहले थे नारायण। सजनों, जब नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ ना तो नारायण भगवान ने सर्वप्रथम शेष नाग की शैया का आविष्कार। शेष नाग के शैया पर सो रहे थे तो मन में विचार है कि मैं अपने रूप को भिन्न भिन्न कर दूं। आपने देखा सोने की ईंट होती है, उसके कहीं नाक वाली बना लो, कान वाली बना लो, उंगली वाली बना लो, चिकड़ा बना लो, कुछ भी बना लो। कोई नाक है, कोई अंगूठी है, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी।
लेकिन सर्वप्रथम क्या वो सुनना है। क्या है? सुनना। उसी के टुकड़े भिन्न भिन्न हैं। तो जो परमात्मा है ना, परमात्मा नारायण से अपने को अनेक करने का मन में विचार है। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? कमल का पुष्प। कमल के पुष्प के ऊपर कर भगवान ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ। अब ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं से दिखाई देता, उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर देखा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया संसार में। पूरा जलचर था, पूरा जलचर। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कमल की पुष्प की जो डंडी होती है उसके अंदर ब्रह्मा जी बहुत वर्षों तक घूमते रहे, ऊपर आते रहे, नीचे जाते रहे। तो सजनों, ब्रह्मा जी घूमते घूमते उनको एक शब्द सुनाई दिया, तप। क्या? तप। तब ब्रह्मा जी को तप शब्द सुनाई दिया तो हजारों लाखों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी से भागवत रूपी ज्ञान देकर समस्त अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान ब्रह्मा जी के अंदर प्रकट हो गया। फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिए कि तुम जाओ और सृष्टि का निर्माण करो, आज से तुम विधाता हो। अब विधाता बनाए बाद में अहंकार तो मन में ही जो है। अब गामा कमेटी को मेंबर बना दे तो भी छोड़ो, विराट में कही गई। ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया और ब्रह्मा जी को जीवन में दे दिया कि आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि का पूरा वरदान राजा परीक्षित को मंगा लो ठंडा पानी। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। भगवान वराह के साथ युद्ध करने से तो सजनों, हिरण्याक्ष और भगवान वराह का युद्ध होता है और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को एक ही गदा के प्रहार से प्राणांत कर दिया, जिसमें पृथ्वी को वापिस लेकर आए। जैसे पृथ्वी बाहर आई तो पृथ्वी के मन में घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि देखो भगवान की बनाई हुई सृष्टि के अंदर मेरा कितना महत्व है। पृथ्वी बोल रही है। तो भगवान जैसे ही पृथ्वी को बाहर लेकर आए तो पृथ्वी के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए पृथ्वी से पहले पृथ्वी को गोवर्धन भूमि दिखाई। सजनों, वो गोवर्धन भूमि कोई और नहीं, वो भगवान नारायण की तपस्थली भूमि है, वो भगवान की कर्म भूमि है, वो भगवान का हृदय है, वो गोवर्धन भूमि भगवान का घर है। तो चिड़ियों के चहचहाट देखी, चिड़ियों के कलरव देखी तो पृथ्वी ने मन में विचार किया भी ये कौन है। तब पृथ्वी को भगवान कहने लगे कि पृथ्वी, तेरे अलावा जो है वो वृंदावन भूमि मेरा घर है। तो पृथ्वी का अहंकार दूर किया, हिरण्याक्ष का वध करके वापिस पृथ्वी का निर्माण हुआ। हेलो। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं? क्या दिन में 5 बार स्नान करते उनको मिलते हैं, या कोई ज्यादा दान देते उनको मिलते हैं? भगवान ने ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 वर्ण बनाए हैं। क्या जो उत्तम वर्ण के अंदर जन्म लेता भगवान उनको मिलते हैं? हे भगवान, कृपा करके बताओ कि सर्वप्रथम भगवान किनको मिलते हैं? गर्म हो गए, तो सजनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के प्रति जिसका भाव उज्जवल है, भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा है और भगवान के प्रति जिसकी निष्ठा है, भगवान उनको जल्दी मिलते हैं। भगवान किसी के जाति पाति नहीं देखते, भगवान किसी का धर्म नहीं देखते, भगवान कोई पुरुष या स्त्री नहीं देखते, लेकिन भगवान उनको देखते हैं जो भगवान के प्रति भाव उज्जवल होते हैं। सजनों, भगवान राम जी मिले थे भीलों को, जो 4-4 महीने स्नान नहीं करते, लेकिन भगवान ने उनको भी गले लगाया। कौन लिया वापिस? कौन? भगवान मिले विदुर जी को,
जो दासी के पुत्र थे भगवान ने उनको भी गले लगाया। भगवान किसी का कुल नहीं देखते, भगवान किसी का धर्म नहीं देखते, भगवान किसी के जाति नहीं देखते, लेकिन भगवान क्या देखते हैं? भगत का प्रेम देखते हैं, भगत का भाव देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित कहने लगा कि महाराज मैं काका विदुर के तात विदुर के बारे में सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने चर्चा सुनी उसके बारे में जाना नहीं। तो आप विदुर जी के बारे में बताइए, विदुर जी क्या थे? राजा परीक्षित के आग्रह करने पर विदुर जी के बारे में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर और कोई नहीं था, धृतराष्ट्र का भाई था। लेकिन दासी के गर्भ से उनका जन्म हुआ तो दासी पुत्र था, लेकिन हस्तिनापुर नगरी में महामंत्री भी था। एक दिन अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाने लगे भी आज भारत भूमि के अंदर देखो वाद विवाद हो रहा है, हस्तिनापुर नगरी के बंटवारे के लिए वाद विवाद हो रहा है। पांडव कोई और नहीं है महाराज, पांडव के जो पुत्र है, पांचों पांडव, वो आपके छोटे भाई के पुत्र हैं। आप उनको स्वीकार कीजिए, उनकी संपत्ति आप अपनी लौटा दीजिए। पुत्र के मोह में अपनी आंखों पर अंधे तो हो, लेकिन पट्टी मत बांधो। विदुर ने बहुत समझाया, कहने लगा कि महाराज पूरा देश बचता हो तो एक गांव को जलाना पड़े तो जला दो, गांव बचता हो तो एक घर को निकालना पड़े निकाल दो, जला दो, जो भी हो पूरा गांव बचता हो तो बचा लो। और घर से किसी एक व्यक्ति का परित्याग करना पड़े महाराज पूरा परिवार और समाज बचता हो तो समय रहते बचा लो, वरना सर्वनाश हो जाएगा। ये बात सज्जनों किसने सुन ली? दुर्योधन ने। दुर्योधन आकर विदुर को कहने लगा, रे काका विदुर, मेरी वजह से तुम मंत्री बने हो, मैंने तुम्हें मंत्री पद दिलाया है और आज तुम मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहे हो कि दुर्योधन की वजह से संग्राम हो जाएगा, दुर्योधन की वजह से नुकसान हो जाएगा, दुर्योधन की वजह से ये हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारा मंत्री पद मैं हटाता हूँ, तुम्हारा मैं बहिष्कार करता हूँ। तो सज्जनों, राजा धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने विदुर जी को महल से निकाल दिया और विदुर जी जाके कदली के वन के अंदर रहने लगे। पांडवों का 13 वर्ष का वनवास हुआ। पांडव समस्त 13 वर्ष अपने पूर्ण किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान 13 वर्षों के बाद वचन हुआ था कि हमारी संपत्ति हमारा राज्य हमें मिलेगा, लेकिन 100 के 100 कौरव देने के लिए तैयार नहीं है, तो महाराज को कृपा करो। तो कृष्ण भगवान द्वारिका से शांति दूत बनकर निकले हस्तिनापुर के लिए। सजनों, जैसे ही पता चला कि पांचों पांडवों के लिए आज भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर नगरी के अंदर आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने क्या जाल रचा, क्या विचित्र लीला की है। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए पूरे स्वागत की तैयारी की। जब भगवान आने की सूचना विदुर और विदुरानी को पता चली, हस्तिनापुर नगरी के अंदर मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, मेरे कान्हा जी आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं, तो सजनों बहिष्कार किया हुआ विदुर और विदुरानी के मन में भी बड़ी अपार खुशी थी। वो चाहते थे कि हम भी भगवान के दर्शन करें, हम भी भगवान से मिले। लेकिन विदुरानी कहने लगी कि हे विदुर जी, आप दर्शन तो कर सकते थे, लेकिन पहले आप क्या थे? महामंत्री थे, वो महामंत्री नहीं रहे। और राजा के सामने तो उनकी चलती है जो राजा के नजदीकी होते हैं। देखा नहीं आप गाँव के अंदर भी देखना, सरपंच के जाके भी ज्यादा बना जी को सरपंच के ज्यादा नजदीक हुए, एमएलए के जाके भी बने जी को ज्यादा नजदीक हुए। तो महाराज पहला तो थे महामंत्री, आज थारे सब कुछ होया कर तो, लेकिन अब आपका दर्शन कैसे होगा? तो विदुर जी ने और विदुरानी ने क्या पता, आपको पता है क्या बोला कि भगवान को हम नहीं देख पाए तो क्या है, भगवान ने एक बार हमें देख लिया तो कल्याण हो जाएगा। बोली नारायण भगवान की। तो सजनों, भगवान प्रवेश किए हस्तिनापुर नगरी में। विदुर और विदुरानी सब देख रहे हैं भगवान को, सबकी नजर पड़ी, सबने भगवान के दर्शन किए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि विदुर जी के सामने थोड़ी सा समय मिला तो इतने समय में ठाकुर जी ने विदुर जी को देख लिया और विदुर को देखकर मुस्कुराए, ऐसे जैसे विदुर का और भगवान का कुछ जन्मों जन्मों का पुराना
नाता है। और भगवान ने अपनी आंखों के इशारे से विदुर जी को समझा दिया कि विदुर जी मैं आपसे मिलकर जरूर जाऊंगा। कौरवों की महासभा के अंदर भगवान गए, आगे आगे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृत, सब बड़े बड़े शकुनी, दुशासन, कर्ण, सबके सब महारथी थे। वो सब के सब दुर्योधन की महासभा के अंदर बैठे थे। भगवान ने राजा युधिष्ठिर के बारे में कहा कि महाराज बताओ पांडु कौन था? आपका भाई था। पांडवों के पुत्र थे, वो आपके छोटे भाई के पुत्र थे। जितनी संपत्ति का अधिकार आपका है उतनी संपत्ति के अधिकार पांडवों का भी है। बताओ। तब धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। दुर्योधन कहने लगा कि महाराज पांडव हमारे भाई है लेकिन संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकारी वही होता है जो राजा का पुत्र होता है, और मेरे राजा धृतराष्ट्र में उसका पुत्र दुर्योधन, मैं महाराज उनको कुछ नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे अरे दुर्योधन तुम जिद मत करो, कुछ नहीं चाहिए पांडवों को। पांडवों के लिए मैं एक चीज मांगता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। पांडवों को 5 गांव दोगे ना तो मैं पांडवों को मना लूंगा। तो दुर्योधन दुष्ट क्या कहता है, भगवान आप 5 गांवों की बात कर रहे हो, मैं नहीं दूंगा सुई की नोक रखनी जितनी जगह बिना युद्ध की। भगवान कहने लगे अरे दुर्योधन तुमने युद्ध के बारे में सुना है, देखा नहीं है। तुमने युद्ध के बारे में सुना है, देखा नहीं है। दादा से परदादा से बातें सुनी है, युद्ध होता है। लेकिन जिस समय युद्ध को देख लोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा युद्ध क्या होता है। सजनों दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, तो ये शांति दूत नहीं, ये तो पांडवों का दूत बनकर आया है। ये शांति संधि कराने थोड़ी आया है, इसको बांध लो। दुर्योधन ने आदेश दे दिया, लेकिन उस समय भगवान ने अपना स्वरूप के जैसा ही तेज फैला, समस्त कौरव अंधे हो गए। भगवान को देख के नहीं पाई, बांधना तो बहुत दूर की बात है। भगवान अपने असली रूप में आए तो दुर्योधन कहने लगा कि प्रभु छोड़ो, क्या राजपाट की बात करते हो, क्या धन दौलत की बात करते हो। आओ मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग तैयार किए, भोजन करने लगे। तो भगवान पता है सजनों क्या कहते हैं, भगवान कहने लगे दुर्योधन पहली बात तो भोजन वहां किया जाता है जहां से निमंत्रण आया। दूसरी बात भोजन की भूख होनी चाहिए और भोजन के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। ना मेरे में इच्छा है ना भूख है, और ना तुम्हारे घर से कोई निमंत्रण आया। मेरा निमंत्रण तो काका विदुर के घर से आया, मैं तो विदुर जी के घर में जाऊंगा, वहां भोजन करूंगा। अब सजनों विदुर जी तो रहते थे केले के वन में, भोजन उनको नहीं मिलता, वो खुद फल खाकर टाइम पास करते थे। दुर्योधन ने जैसे ये सुना कि विदुर के घर से निमंत्रण आया है तो दुर्योधन ठाके लगाकर हंसने लगा, कहने लगा कि प्रभु आप किस विदुर की बात कर रहे हो? पहले वो महामंत्री थे, वो महामंत्री नहीं है। अब भोजन नहीं मिलता वहां पे। अब विदुर जी ने बैठा बैठे सभा के अंदर सोचा कि मैंने भगवान को कब निमंत्रण दे दिया। दुर्योधन कहने लगा कि भगवान आप निमंत्रण की बात कर रहे हो, ना तो विदुर जी द्वारिका गई, ना द्वारिका से आते विदुर जी से मिले, तो निमंत्रण कब दे दिया? कहने लगे कि निमंत्रण पहले दे दिया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ मेरे घर पर भोजन करना। के पीछे जब भी आप हस्तिनापुर आओ तब आकर भोजन करना। तो आज देखो मैं हस्तिनापुर में आया हूं और हस्तिनापुर में आकर मैं भोजन के लिए जाऊंगा तो काका विदुर के घर पर। विदुर जी ने मन में विचार किया घर पे कुछ खाने के लिए है नहीं, और भगवान ने बोल दिया कि विदुर के घर से निमंत्रण आया। विदुर जी वहां से जल्दी जल्दी उठे
बाजार से माखन ले रहे हैं, कभी मिश्री ले रहे हैं, कभी पेड़ा ले रहे हैं, कभी फल ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। विदुर जी बाजार से सामान लेते लेते 1 घंटा बीत गया और पीछे से पता चला विदुरानी को कि भगवान हमारे घर में आएंगे। विदुर जी की पत्नी विदुरानी स्नान कर रही थी और भगवान देखो सज्जनों विदुर जी के घर पे जाते हैं ना, जैसे ही गेट बजाया विदुरानी स्नान कर रही थी, वस्त्र पहने पहने जैसे स्नान कर रही थी, आवाज लगाई कि काकी मैं तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे घर पे आया हूं। और जैसे कन्हैया का नाम विदुरानी ने सुना सजनों, वो अपने तन के ऊपर जो गिले वस्त्र देना उसको बदलना भूल गई और भगवान के प्रेम में दौड़ कर आते और गेट को खोलती है। भगवान ने अपना अंग का मोचा था वो दे दिया, विदुरानी के ऊपर ढका और विदुरानी भगवान को अंदर लेकर गई। सजनों भगवान के मंदिर में जाते चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं ना, उसी प्रकार भगवान जब भगत के घर पर भी जाते हैं ना तो चप्पल बाहर निकाल कर गई। विदुर जी के गेट पर भगवान ने अपने खड़ाऊ निकाले और विदुर जी के घर में प्रवेश किया। विदुरानी को कहने लगा काकी इतनी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब सजनों घर पर कुछ और तो था नहीं, क्या थे? केले के फल थे। अब विदुरानी भगवान को देख रही है, निहार रही है। भगवान को निहारते निहारते और केले के छिलके झुलती गई, केला साइड में डालते गए, छिलके भगवान को प्रेम में देती गई। और भगवान भी देखो विदुरानी के प्रेम में कितने भावुक हो गए हैं कि विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके भगवान बड़े भाव से खा रहे हैं। केले खा रहे हैं, प्रेम में इतने वशीभूत हो गए कि 35-36 केलों के छिलकों को भगवान खा गए। विदुर जी आए, विदुरानी का आवाज लगाई गेट पर, ये विदुरानी जल्दी जल्दी अपने घर में पोछा लगाओ, भगवान के लिए पुष्पमाला लेकर आओ, ये करो वो करो। तुम्हें पता है आज भगवान ने तो मेरे को बोला कि मैं विदुर जी के घर पे भोजन करूंगा, ये लो माखन, ये लो मिश्री, ये लो पेड़े, ये लो फल, ये करो वो करो। और विदुर जी की बात सुनकर विदुरानी जी कहने लगी, अरे क्या बोल रहे हो आप? जिस भगवान के आने की बात कर रहे हो वो तो अपने घर पर बैठ कर केले खा रहे हैं।